नमस्कार दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो EMRS दिसंबर 2023 का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन 75 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे कंप्यूटर साइंस के। 76 से आगे के क्वेश्चन करते हैं आज। इस क्वेश्चन में कहा है कि विच मेथड आउट ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ द रीड ऑपरेशन फ्रॉम ए बाइनरी फाइल इन पाइथन प्रोग्राम। पाइथन का एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसमें एक बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल से हमें डेटा रीड करना, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? क्या इनपुट मेथड यूज करोगे? नहीं, इनपुट तो यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, ये हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एक्सेप्ट मेथड, ये भी नहीं होता है। ठीक है, लोड मेथड जो होता है ये बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज करा जाता है, रीड मेथड नहीं होता। बेसिकली जब भी हम पाइथन में बाइनरी फाइल यूज करते हैं तो हमें एक मॉड्यूल का भी यूज करना पड़ता है जिसका नाम है पिकल मॉड्यूल। और इस पिकल मॉड्यूल के थ्रू हम यहाँ पे रीड राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हमें रीड करना डेटा, रीड करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है वो है हमारे पास लोड मेथड। और अगर हमें राइट करना होता है बाइनरी फाइल में कोई डेटा तो हम यूज करते हैं डंप मेथड का। ठीक है, तो ये दो मेथड बाइनरी फाइल में यूज करे जाते हैं। किस तरह से काम करते हैं ये हम इसको प्रैक्टिकली भी आपको समझा देते हैं। देखो, एक इसको समझने के लिए एक बाइनरी फाइल बनाएंगे हम। बाइनरी फाइल में पहले डेटा राइट करके दिखाएंगे आपको कैसे राइट होता है, उसके बाद उसी डेटा को हम रीड करके आपको दिखाएंगे कि उसमें किस तरह से, यानी डंप और लोड दोनों के। अगर मान लिया आप सब्जेक्टिव पेपर भी दे रहे हैं जैसे HPSC का हो गया, उसमें ही आ गया कि एक बाइनरी फाइल क्रिएट करो जिसमें कुछ डेटा आप लिखो और उसको रीड करके दिखाओ, तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा आपका इसी के साथ, तो हम उसको समझ लेते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे चीजें। हम यहाँ पे पाइथन में हमने आइडियल ओपन कर लिया, एक हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। ठीक है, मान लिया ये फाइल हमने ओपन कर ली। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना, हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट, क्योंकि बाइनरी फाइल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट पिकल कर लिया। अब पिकल मॉड्यूल जो है उस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन जो हमें फाइल बनानी है उस फाइल को पहले राइट करना है, फाइल क्रिएट करनी। तो हमें फाइल को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया f इक्वल टू ओपन मेथड, और ओपन में फाइल का नाम मान लिया spsc.dat कर दिया हमने। ठीक है, dat बेसिकली एक्सटेंशन हम बाइनरी फाइल के लिए लगा देते हैं। अब यहाँ पे राइट में करना तो w, और बाइनरी फाइल है तो b भी साथ में लगा देंगे, तो WB से इसको डिनोट किया जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसमें कुछ कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने के लिए हम पिकल मॉड्यूल जो है, इस पिकल मॉड्यूल का डंप मेथड यूज करेंगे। इस डंप मेथड में जो भी कंटेंट आपको फाइल में लिखना वो कंटेंट आप लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हेलो फ्रॉम SP शर्मा क्लासेस, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। कोमा, किस फाइल में लिखना है ये कंटेंट? भाई हमने यहाँ पे फाइल का नाम तो कहीं दिया नहीं, पिकल तो मॉड्यूल है, डंप मेथड है, और ये हेलो फ्रॉम SP शर्मा क्लासेस एक स्ट्रिंग है। लेकिन ये स्ट्रिंग जाएगी किस फाइल में? उस फाइल पॉइंटर का नाम है f किसको डिनोट कर रहा है? spsc.dat को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस फाइल में चला जाएगा हमारे पास। अब यहाँ हम प्रिंट कर देंगे कि फाइल क्रिएटेड हो गई है। आपके पास ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, आप इसको f.close करके बंद करके रन करा कर देख सकते हैं। तो फाइल क्रिएटेड लिखा गया, मतलब फाइल क्रिएट हो चुकी है। डंप मेथड तो ऐसे यूज होगा। अब अगर हमें इसको रीड करना तो इसी फाइल को भाई दो बार से अब आप रीड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, रीड यानी RB लिख लिया। इस बार रीड करने के लिए RB लिखा, तो अब रीड करने के लिए हम लोड मेथड का यूज करेंगे, और जो डेटा हमारे पास आएगा रीड होकर उसको हमने एक डेटा नाम के वेरिएबल में रख लिया। ठीक है, पिकल मॉड्यूल का यूज करेंगे, उसका लोड मेथड हम यूज करेंगे, और उसमें किस फाइल से करना, फाइल पॉइंटर का नाम यहाँ भी हमने f दे दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फाइल को हमने जो डेटा था उसको रीड करके डेटा नाम के वेरिएबल में डाल दिया, प्रिंट करा देते हैं इस डेटा को।
तो हमारे पास कंटेंट आ जाएगा जो भी था उसमें, और एफ डॉट क्लोज हमने यहाँ पे फाइल को कर दिया। रन कराएंगे, देखो हमारे पास हेलो फ्रॉम एसवी शर्मा क्लासेस ये आ गया, ये फाइल से रीड होकर डेटा आ गया है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इन चीजों का। देखो अभी हमारे पास एक मेथड होता है W प्लस R प्लस A प्लस, ऐसे ही बाइनरी में जाते हैं तो WB प्लस RB प्लस, ठीक है, या हमारे पास AB प्लस ऐसे हो जाते हैं। जो प्लस है, प्लस का क्या मतलब, जैसे WB प्लस का मतलब राइट एंड रीड, ठीक है, ये होता है कि राइट भी हो सकता है उससे ही रीड हो सकता है। देखो यहां पर इस प्रोग्राम में आप ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं इस फाइल को दोबारा ओपन ना करूं, मैंने इस फाइल को दोबारा ओपन नहीं किया, चाहे मैं इसको क्लोज भी नहीं करता, ऐसे ही छोड़ दिया, अब क्या मैंने इसको यहां पे देखो WB यानी राइट मोड में इसको ओपन किया हुआ था, अब क्या मैं इसको रीड भी कर सकता हूं? अगर रीड करना चाहूंगा तो ये रीड नहीं होगी, अनसपोर्टेड ऑपरेशन रीड आ गया। लेकिन अगर यहां पे WB प्लस कर दिया तो इसका मतलब राइट एंड रीड, यानी पहले राइट करेगा उसके बाद रीड कर लेगा। तो राइट हमने कर ही लिया पहले, लेकिन जैसे ही आप राइट करते हैं, जैसे आपने हेलो फ्रॉम एसपी शर्मा क्लासेस करा, तो क्लासेस का जो लास्ट वाला SF फाइल पॉइंटर जो है वो वहां पे पहुंच गया है। अब अगर रीड करोगे तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो रीड कहां से हो जाएगा? तो अब देखो यहां पे आप देखेंगे हमने रन कराया तो एंड ऑफ फाइल एरर आ गई, यानी रन आउट ऑफ इनपुट, क्योंकि फाइल के आगे कंटेंट ही नहीं है ना भाई। आपने समझा कि हमने हेलो फ्रॉम एसपी शर्मा क्लासेस लिख दिया, तो जो लिखते हुए कर्सर है वो तो लास्ट में पहुंच गया, क्लासेस में लास्ट में एस में। अब लास्ट में पहुंचने के बाद अब आपको कंटेंट कैसे रीड करेगा, उसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये WB प्लस तो काम ही नहीं कर रहा भाई, करेगा। आपको दोबारा फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं, आप सीक कर दो उस फाइल, जो कर्सर है फाइल पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया उसको शुरू में ले आओ, फाइल तो हमारे क्रिएट ही होगी। अब एफ डॉट सीक कर दो, सीक को 0 पे ले जाओ। 0 पे ले जाने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में लेगी। अब देखो अब आपको 2 बार फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं, फाइल रीड हो गई है, ठीक है। तो राइट और रीड दोनों एक ही साथ होगी, प्लस लगाने से ये हो गया। अब आप कहने लगो सर ये तो बिना इसके भी हो जाना चाहिए, भाई हमने सीक कर दिया, पहले सीक नहीं था, लो भाई हमने प्लस हटा दिया, अब करेंगे तो अब नहीं होगा, अनसपोर्टेड आ गया। ये प्लस का रोल है। प्लस क्या काम कर, बिना प्लस के रीड नहीं चलेगा, केवल राइट ही चल रहा है, प्लस लगा दिया तो राइट और रीड दोनों हो रहे हैं। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट अपेंड पे काम करता है, सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास रीड पे काम करता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वैसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मोड इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड व्हाइल ओपनिंग ए बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल को हमें ओपन करना है, बाइनरी फाइल से रिलेटेड है, ओपन करना, टू अलाउ रीड एज वेल एज राइट, यानी रीड भी करना है उसको, राइट भी करना। तो पहले रीड उसके बाद राइट, तो RB और WB दोनों काम करने हैं हमें, ठीक है। ऑपरेशन इन ए पाइथन प्रोग्राम, तो देखो रीड करना तो R लगेगा, बाइनरी फाइल है तो B लगेगा, ठीक है, और उसमें राइट भी करना तो प्लस भी लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जैसे अगर टेक्स्ट फाइल होती तो R प्लस होता, रीड एंड राइट। अब बाइनरी फाइल है तो RB प्लस, रीड और राइट दोनों का काम करेगा। ऑप्शन नंबर C, अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था WB प्लस का, ऐसे सेम RB प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास C। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास CSV फाइल से रिलेटेड है। इसमें कहा है विच मेथड आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट ए लाइन ऑफ कंटेंट इन CSV फाइल इन ए पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। पाइथन का एक प्रोग्राम है, CSV फाइल बनानी है, उस CSV फाइल में एक लाइन हमें लिखनी है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, राइट रो यूज करेंगे, राइट करेंगे। राइट तो टेक्स्ट फाइल में होता है,
ठीक है, राइट लाइन वगैरह ये हम यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल में, तो ये तो टेक्स्ट फाइल के लिए होंगे। ठीक है, राइटर और राइट रो जो है हमारे पास ये करे जाते हैं CSV फाइल में। जो राइटर है ये तो CSV का मेन मेथड है जो ऑब्जेक्ट बनाता है, लेकिन अगर आपको लाइन कोई राइट करनी है CSV फाइल में, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं CSV की फाइल, जिसमें हम टेक्स्ट नोटपैड पर यानी टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे तो कोमा सेपरेटेड आएंगी हमारे पास कंटेंट, अगर एक्सेल में खोलेंगे तो एक्सेल फॉर्मेट में बन जाएगा वो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास राइट रो हो जाएगा। प्रैक्टिकली समझ लेते हैं इसको भी कैसे ये काम करता है राइट रो। ठीक है, एक CSV फाइल बनानी सीखेंगे, CSV फाइल में किस तरह से हम डेटा राइट करेंगे और रीड करना भी, दोनों चीजें सीख लेंगे। ठीक है, एक लिस्ट के अकॉर्डिंग बना के हम उसमें सीख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे पास CSV फाइल करनी, तो इसको हटा देते हैं, इंपोर्ट करेंगे इस बार हम CSV को, CSV इंपोर्ट करना है हमें। यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेते हैं, ओपन मेथड से ओपन कर लेंगे, spsc.csv नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, और इसको राइट करनी, पहले एक फाइल बनानी है हमें राइट मोड में, हमने इसको ओपन कर लिया। न्यू लाइन वाले पैरामीटर के बारे में भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे, CSV के अंदर एक राइटर नाम का मेथड होता है, उसमें ये f को पास कर देंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे CW, CSV राइटर के लिए। ठीक है, तो CSV.writer हमने यहाँ पे यूज किया, इसमें अभी लाइन नहीं, कितनी भी लाइन लिख लो इससे, तो ये तो ऑब्जेक्ट बना है। अब जो लाइन लिखनी है हमें, तो जो ये CW बना इसमें राइट रो डालेंगे, राइट रो के अंदर हम कोई एक पैरामीटर, एक सिंगल पैरामीटर हम यहाँ पे पास करेंगे। राइट रो के अंदर जैसे हमने डाल दिया, पहली लाइन जो बनेगी वो मान लिया ID होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एक लिस्ट में बना के हमने डाल दी, क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है ये, तो ID, नेम और एज हमने ये करके लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसके अंदर एक ये लाइन लिखी आ जाएगी। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कि फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, मैसेज आ जाए, हमें दिख जाए फाइल क्रिएटेड का। ठीक है, एक नोटिफिकेशन टाइप का, और यहाँ पे फाइल को f.close कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे, रन कराएंगे, तो फाइल क्रिएटेड आ गई है। फाइल को आप देख लेते हैं क्या हो गया हमारे उसमें फाइल में क्या कंटेंट आया है, इस वाली लोकेशन पे है। इस लोकेशन को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, इस spsc.csv ये है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास एक लाइन ID, नेम और एज ये यहाँ पे लिखे आ गई। तो इस तरह से हम रो को लिख सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रोज लिखनी है तो मल्टीपल रोज के लिए राइट रोज यूज हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें क्या करना, CSV फाइल में राइट ए लाइन, एक ही लाइन लिखनी थी, तो एक लाइन के लिए राइट रो है। अगर मल्टीपल लिखनी तो राइट रोज कर दो, या राइट रो लिख के आप जो है बेसिकली लूप चला दो। ठीक है, कंटेंट आता रहेगा। अगर इसी में ही करनी तो यहां पर ही हम दूसरी एक लाइन के लिए एक और लिस्ट ले लेते हैं, जिसमें वैल्यूज कर दी, ID 1 है, नाम राम है, और एज जो है 23 है। ठीक है, कोमा एक तीसरी लाइन भी लिख ली, जिसमें ID 2 हो गई, नाम राज हो गया, और एज जो है वो उसकी कर दी हमने 25। और क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए तो इसको नेस्टेड लिस्ट में बना देंगे हम। ठीक है, ये हमने कर दिया, इसको सेव करके रन करा देते हैं। फाइल क्रिएटेड, फाइल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो आप देख रहे एक लाइन का गैप आएगा बीच में, ये एक लाइन का गैप आ रहा है। ठीक है, ये तीनों लाइन तो हो गई प्रिंट, लेकिन एक लाइन का बीच में गैप है, उस गैप को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे जब फाइल ओपन करी है राइट वाले मोड में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रीड में करने की हमें जरूरत नहीं, एक न्यू लाइन नाम का पैरामीटर न्यू लाइन में खत्म कर देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो न्यू लाइन अपने आप एंटर कर देता है एक बीच में, तो उसको हटाने के लिए ये कर दिया हमने। अब आप ओपन करेंगे फाइल को, जब भी एडिट करेंगे फाइल एक्सेल वाली बंद कर देनी है आपको, तभी आप एडिट करके रन कराएंगे तो अपडेट हो जाएगा उसमें, ये अपडेट होके आ गया। इस तरह से हमारे पास अब अगर इसी फाइल को हमें यहीं पे पाइथन में ही रीड करना है, यहीं पे आउटपुट स्क्रीन में आ जाए, तो भाई अब इसको रीड मोड में ओपन कर लो। इस फाइल को हम यहां से
क्या कर लेते हैं, रीड मोड में ओपन कर लेते हैं। F इक्वल टू यहाँ पे R लगा दिया। रीड मोड के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे तो CR लिख लिया मैंने, जैसे यहाँ पे CSV रीडर के लिए तो CSV डॉट रीडर हम यूज करेंगे, और इस रीडर के अंदर जो है एक फॉर लूप से इसमें सारी की सारी लाइन आ गई, एक एक लाइन प्रिंट करनी, तो फॉर I इन CR हम लगा देंगे और प्रिंट कर देंगे I को, तो हमारे पास कंटेंट यहीं पे प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रीडर में हम F डाल देते हैं, भाई F से निकाल रहे हैं ना तो F डाल दिया हमने, ये हमारे पास प्रिंट भी होके आ गया। ठीक है, आपको राइट रो, राइटर, रीडर इनके बारे में और राइट रोज इनके बारे में समझ आ गया होगा किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे CSV फाइल की, तो CSV फाइल के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक राइटर मेथड, ठीक है, एक राइट मेथड, राइट रो मेथड, और एक राइट रोज मेथड, राइट रोज, ये तीन मेथड हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे। और जब हमें रीड करना है अगर, तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे रीडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास CSV के लिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मूव द फाइल पॉइंटर टू रीड द कंटेंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजीशन इन ए टेक्स्ट फाइल इनसाइड ए पाइथन प्रोग्राम। तो अभी हमने देखा था जो सीक मेथड है हमारे पास, सीक मेथड के थ्रू हम जो है फाइल पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में लेके गए थे, f डॉट सीक कर दिया था हमने, f फाइल पॉइंटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, f डॉट सीक कर दिया था, यानी 0 बाइट पे 1 2 3 कितने कैरेक्टर आगे करना वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो C वाला आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। 80 में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड फाइंड द आउटपुट। इस फ्लो चार्ट को आपको समझना है और इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, समझ लेते हैं भाई फ्लो चार्ट में क्या कहा गया है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद लिखा हुआ है A है, A की वैल्यू है 100, एक A नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 100। ठीक है, एक उसके बाद S नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 0। अब यहाँ पे इज लिखा हुआ है, यानी कंडीशन दी हुई है, अगर A की वैल्यू ग्रेटर देन है 20 से, ग्रेटर देन या इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है 100, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 से, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है। तो यस के केस में क्या करना है, S में S प्लस A कर दो। ठीक है, S प्लस इक्वल टू A का मतलब S इक्वल टू, इसका मतलब है S इक्वल टू S प्लस A। S की वैल्यू कितनी है 0, A की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हो गया आपका 100। कितना हो गया, 100 हो गया इसकी वैल्यू। अब A की वैल्यू में से 40 माइनस करनी, यानी A इक्वल टू लिखा हुआ है A माइनस 40। A की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60 हो गया इसकी वैल्यू। ये करने के बाद वापस से ऊपर जाना है और वापस से फिर कंडीशन चेक करनी है। सेकंड नंबर के लिए अब कंडीशन चेक करेंगे, A की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 के, A की वैल्यू है इस टाइम पे 60, तो 60 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 के, बिल्कुल है। 60 जो है, इधर से नहीं दिख पा रहा पूरा, 60 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 के। ठीक है, तो सही है, ये कंडीशन फिर से सही है। तो फिर से S में A की वैल्यू जोड़ देनी है, S इक्वल टू S प्लस A। S की वैल्यू कितनी है 100 और A की वैल्यू कितनी है 60 है। ठीक है, तो 100 प्लस 60 यानी 160 हो गया, और A की वैल्यू में से 40 माइनस कर देने हैं। A की वैल्यू जो है हमारे पास 60 थी, उसमें से 40 माइनस कर देंगे तो रह जाएगी 20। फिर ऊपर जाएंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, फिर से चेक किया आपने कि A की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 के, A की वैल्यू 20 ही है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ये 20 के है, बिल्कुल है, यहां पर भी सही है, कंडीशन सही है। तो फिर S की वैल्यू में S प्लस A करेंगे, तो S की वैल्यू कितनी हो रही थी यहाँ पे 160 और A की वैल्यू कितनी हो गई थी 20, तो 160 प्लस 20 हो गया 180 हो गया। A की वैल्यू में से 40 माइनस कर दो, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास
एक ही वैल्यू है हमारे पास 20, 20 में से 40 माइनस कर दिए तो ये हो गया माइनस के 20। वापिस से ऊपर जाएंगे, क्या माइनस के 20 ग्रेटर देन इक्वल टू है प्लस के 20 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट यानी एस की वैल्यू को प्रिंट करा के बंद कर दो। तो एस की फाइनल वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 180 आई थी। एस की फाइनल वैल्यू कितनी आई थी? 180। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 180 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 180 कहां पे दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 120, दूसरे में दिया हुआ है 100, तीसरे में 160 और डी वाले ऑप्शन में 180 दिया हुआ है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास पेपर था कंप्यूटर साइंस का EMRS का, तो उसमें ये 80 तक के क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर साइंस के थे। आगे के क्वेश्चन ये टीचिंग पैथोलॉजी से रिलेटेड है, बाकी फिर जनरल क्वेश्चंस थे। तो हमने कंप्यूटर साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए हैं। इनमें टोटल हमारे पास क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, EMRS के क्वेश्चंस में अगर इनमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं।